हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज है करवा चौथ। तो जी मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। जल्दी क्या उठ गई थी, आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी चले गए थे तो मेरी भी नींद टूट गई थी। एक बार उठने के बाद दोबारा से जल्दी नींद आती नहीं है। तो सुबह के 5:45 का टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे। तो जी मैंने कहा टाइम बहुत है और खाना वाना कुछ बनाना नहीं है और कुछ काम है नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि सफाई मैंने रात ही कर ली थी, कल करी थी मतलब। तो पूरा दिन लग गया था, कल शाम को स्टार्ट की थी तो लग गया था टाइम। फिर घर पे कोई आ गया था तो इस चक्कर में मेरा काम आधा ही रह गया था। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ा जो रह गया है वो कल ही कंप्लीट कर लूँगी। तो इसलिए काम भी फैला हुआ था तो इस चक्कर में और नींद नहीं आ रही थी। तो मैं यहाँ पे फिर वो काम पूरा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड की सफाई करी थी ना कल, और यहाँ पर फिर मैं नीचे बेड के नीचे भी बहुत कूड़ा निकला। बहुत पता नहीं कैसे जो सफाई होती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे हैं ना तो कुछ ना कुछ फेंकते ही रहते हैं। तो जी फिर यहाँ पर मैं अलमारी के नीचे भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। यहाँ पे सैंडल वैंडल साफ़ कर दी थी, बाहर रखी हुई थी, रखे भी गंदी हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैं फिर यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। ये बच्चों की चेयर और वो मेज रखी हुई थी, टेबल और मेज जो आती है वो। और यहाँ पर कॉर्नर में भी यहाँ पे अलमारी बनी हुई है छोटी सी, तो उसमें भी छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो वो भी सेट करके रख देती हूँ। एक्स्ट्रा सामान फेंक दूँगी, फालतू सामान, और बाकी रख लूँगी। तो जी ज़्यादा तो काम है नहीं घर में, क्योंकि एक ही रूम है और अभी नए शिफ्ट करा है। यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ ना, तो नया शिफ्ट करा है यहाँ पे। तो जब आई थी जब भी हो ही गया था काम, तो इसलिए ज़्यादा काम था नहीं। लेकिन जितना भी था उसमें मुझे 2 दिन लग गए करने में। मैंने कहा लेकिन करना तो है, दिवाली आ रही है तो सफाई तो करनी है। तो ये जो जरूरी था ना तो वो मैंने सब साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैंने कहा जो लिपस्टिक वगैरह सिंदूर वगैरह खोल के देख रही हूँ। मैंने कहा चलो सूख गया होगा तो फेंक दूँगी, ठीक होंगे तो रख लूँगी। तो मतलब सारे सूख गए थे वो, तो इसलिए वो सब मैंने फेंक दिए थे और बाकी मैंने उठा के रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। सारा कूड़ा मैंने भर लिया था पॉलीथीन में। मतलब सिर्फ एक बेड की सफाई करने में, बेड के नीचे की और अलमारी के 2-3 खन्ने साफ़ करने की, मतलब इतना कूड़ा निकला, पूरी पन्नी भर गई। अभी दिखाऊंगी मैं आगे आपको। तो देखिए जी कितना कूड़ा। वो पंखा चल रहा था ना, बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं मेरे। मैंने इसलिए इनको उठाया भी नहीं। बेडशीट मैंने क्लीन नहीं करी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और काम कर लेती हूँ, बेडशीट बाद में झाड़ लूँगी जब बच्चे उठ जाएंगे। तो इसलिए फिर अब मैंने इधर की तरफ के बेड की नीचे की कर लिया था। मैं उधर की तरफ का बेड का सफाई कर रही हूँ, नीचे का सामान निकाल रही हूँ उसमें से जो भी एक्स्ट्रा है। मैंने चलो झाड़ू, बच्चे कागज़ वगैरह फाड़ते हैं, सब कुछ करते हैं तो उसके नीचे डाल देते हैं कागज़। तो पंखा चल रहा था ना तो वैसे कूड़ा उड़ रहा था सारा, तो इसलिए मैंने पहले सारा कूड़ा बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा चलो बाद में एक बार सही से झाड़ू लगा दूँगी। बच्चे दोनों सो ही रहे थे। फोल्डिंग मेरे पास 2 थी, तो ये वाली फोल्डिंग बच्चों ने कूद के तोड़ दी, इसलिए मैंने बेड के नीचे रख दी वो। तो जी यहाँ पे मैंने अलमारी के ऊपर की भी सफाई कर ली थी। यहाँ पे ये सामान रखा हुआ था। अब टांड वगैरह तो है नहीं जो मैं ये चीज़ें वहाँ रख दूँ उठा के, ना अलमारियाँ बनी हुई हैं। तो जी ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने फालतू सामान फेंक दिया, जो काम करता वो मैंने रख लिया। वो एक मग टूटा हुआ था इसलिए वो फेंक दिया था मैंने, और ये वाला मग मैंने रख लिया। या फ्रिज के ऊपर का भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था, बस फ्रिज के अंदर का रह गया है। मैंने कहा वो अब तो आज तो व्रत है तो बहुत काम था, मैंने कहा चलो वो कल कर लूँगी मैं। इन कामों में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ रहा था। दोनों बच्चे बीमार हैं मेरे। क्यारा तो उठ गई थी यहाँ पे, वंशा भी सो रहा है। तो मैंने कहा बच्चों को भी देखना है, काम भी ज़रूरी है। ऊपर से व्रत था ना तो थोड़ा आराम से ही कर रही थी काम में। तो जी यहाँ पर बच्चों ने कल रात को ना न्यूज़पेपर फाड़ के उड़ाए थे ना, तो फ़ैन चल रहा था, उसके चक्कर में सारे अलमारी के नीचे, फ्रिज के नीचे सब उसके अंदर चले गए। मैंने कहा चलो वो निकाल देती हूँ झाड़ू से पूरा।
अभी मेरा किचन रह रहा है और मेरा फ्रिज भी रह रहा है। मैंने कहा आज तो व्रत है, मैंने कहा वो कल करूँगी बस, बाकी तो मेरी और सारी क्लीनिंग हो ही गई है। अलमारी भी मैंने शाम को सेट कर ली थी, बस मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन अलमारी मैंने अपनी ये छोटी वाली अलमारी दिख रही है ना आपको, ये मैंने सेट कर ली थी। अभी बड़ी वाली अलमारियाँ जो हैं तो उसमें गर्म कपड़े लगाऊंगी, सेट करूँगी उसको, अलमारी में जगह बनाऊँगी, तो वो मैं दिवाली के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी तो सर्दियों में टाइम है, थोड़ा सा भी इतनी ठंड नहीं है, तो मैंने कहा वो आराम से ही करूँगी फिर मैं दिवाली के बाद ही। मैंने कहा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कर लेती हूँ। तो देखिए ये पॉलीथीन पूरी भर गई थी मेरी, इतना कूड़ा निकला था। एक रूम की सफाई हुई थी, इतना कूड़ा निकला। अब तो बस मेरा फ्रिज रह रहा है और वो बाथरूम वगैरह सब चीज़ मैंने धो दी थी। मैंने कहा बस अब फ्रिज रह गया, किचन रह गई है, उसी में ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। तो मैंने छोटी सी किचन है वैसे, इतना भी नहीं लगेगा, पर मैंने सोचा वो कल ही कर लूँगी आराम से अपने। ये कर लेती हूँ, जैसे कोई आए जाए तो बीच में फैला हुआ अच्छा ना लगे। वो तो कल गेस्ट आ गए थे, दीदी और जिया जी आ गए थे, तो इसलिए। पर ये था कि चलो घर की बात है। दूसरी बात है सबको ही पता दिवाली का टाइम है तो सब घर में सफाई चल रही है, इसलिए थोड़ा बहुत तो फैला ही रहेगा घर, बस ये है। तो मैंने कहा सबसे पहले इसे ही हटाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी फैला हुआ। एक तो ये बाहर की तरफ का बरामदा है ना, तो बाहर हमारा रोड पे मकान है ना, तो ये बाहर की तरफ का है, तो वो गेट खुला रहता है शाम को। तो देखो कितनी धूल मट्टी आती है, बहुत धूल मट्टी आती है बाहर से, सारे बर्तन वर्तन सब गंदे हो जाते हैं। सिर्फ झाड़ू ही लग जाती है ना तो भी इतना क्लीन हो जाता है घर, बहुत ज़्यादा। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसके चक्कर में आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो जी यहाँ पे मेरी झाड़ू तो लग गई है, अब मैं पोछा लगाऊंगी यहाँ पे, फिर उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, दोपहर की पूजा भी करनी है मुझे। दो सवा दो का टाइम हो गया था, टाइम मैं देख भी नहीं रही थी, इतना भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं टाइम भी देख लूँ। तो 2:15 हो रहे थे या 2:30 मान लो, इतना हो रहा था। 4 बजे तक मुझे फ्री होना था, नहाऊंगी फिर कपड़े रेडी होंगी, कपड़े पहनूंगी, फिर पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि 4 बजे कहानी सुनती हूँ ना मैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि सुबह ही सुन लेते हैं, हमारे में ना शाम को सुनते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने पोछा लगा दी। मैं क्यारा से कह रही थी बेटा ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा, हट भी रही थी, फिर मैंने उसको उठा के ऊपर बिठा दिया, तो गुस्सा हो गई, मम्मा मैं पापा से बोलूँगी कि आपने मुझे बेड पे बिठा दिया है। तो बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं ना, तबीयत ठीक नहीं होती, तो बच्चे बीमार हो रहते हैं, तो कहाँ मन करता है उनका शैतानी करने का, कुछ करने का। तो वर्षा भी उठा ही नहीं है, पूरी रात दोनों ने परेशान करा है पूरी रात। पर ये तो इसलिए उठ गई ना क्योंकि मैं उठ गई ना, इस वजह से उठ गई है। तो जी मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी, तैयार हो गई थी, और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो जी मैं कैसी लग रही हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, अच्छी लग रही हूँ तो भी, बुरी लग रही हूँ तो भी, और ठीक ठाक लग रही हूँ तो भी। तो जी यहाँ पे मैं अपनी करवा चौथ माता का वो लगा रही हूँ पोस्टर, तो फिर मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल गया, 4 बज गए, इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी, कब 4 बज गए। तो जी मैं यहाँ पर इसको भर के ले आई हूँ करवे को, और यहाँ पे ये गेहूँ है गिलास में, मैंने पूजते हैं ना ये, तो अभी मंदिर में चले जाएंगे। यहाँ पे ये माता का श्रृंगार रखा है मैंने, और वो नीचे मैंने बायने के निकाला है वो दीदी को देने के लिए। तो हमारे ना पूड़ों से बायना पूछता है, तो बाकी वो श्रृंगार का सामान है, पूड़े वगैरह। मैंने कहा दीदी बायना निकालूंगी, मैं दीदी को देती हूँ ना अपनी नंद को, सासू माँ तो मेरी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई, तो मैं दीदी को ही देती हूँ शुरू से बायना अपना। तो जी यहाँ पे मैं गेहूँ ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना गेहूँ हाथ में लेके ना 7 गेहूँ के दाने हाथ में लेके तब कहानी पढ़ते हैं, तो इसलिए। तो फ़ोन तो मैंने चार्जिंग पे लगा, वो उस पर लगा रखा है, वीडियो शूट हो रही है,
और यहाँ पे मैं उसमें से पोस्टर में से देख के कहानी पढ़ रही हूँ। गणेश जी की तो मुझे मुँह बोली याद है, और करवा चौथ माता की मैं उसमें कैलेंडर में देख के पढ़ रही हूँ। कि आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। और तो कोई है नहीं मेरे साथ में, तो इसलिए मैं अपने घर में ही कहानी पढ़ लेती हूँ। और बच्चे भी बीमार हैं तो इधर उधर जाने का टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो जी इसको मैंने अपने दुपट्टे में बांध लिया था ये अपने, और इसको रात को जब चंद्रमा को अर्घ दूंगी ना तब इसको भी डाल दूंगी। तो जी यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। बायना तो वैसे मेरा पूड़ों का ही निकलता है, लेकिन ये है कि दीदी के घर जाता है तो खाली वो भेजते हुए अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं हमेशा जो भी बायना भेजती हूँ ना तो उसमें मैं खाना भी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ मैं अरबी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो अरबी की सब्ज़ी इसलिए बना रही थी क्योंकि जिया जी को अरबी बहुत पसंद है। वो स्पेशली कहते हैं कि तुम कभी भी खाना भेजा करो तो अरबी ही बनाया करो। तो मैंने कहा चलो जी भेजना है तो भी उनके पसंद का ही भेज दो। तो जी ये मैंने अरबी को पहले बॉईल करके रख लिया था और आलूओं को भी। तो बस अब यहाँ पे मुझे सब्ज़ी छौंकनी थी, तो अरबी तो मैंने छौंक दी है और अब आलू टमाटर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल गर्म हो गया तो उसमें जीरा डाल दिया था और टमाटर हरी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि प्याज तो पड़ेगी नहीं, आज व्रत का दिन है तो हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं। तो वही सब मसाले डाल दूँगी, मैं इनको भून के मसालों को फिर इसमें आलू डाल दूँगी। यहाँ मैंने पूड़ियों का आटा भी लगा लिया था। तो जी मेरा मसाला फ्राई हो गया था। अब मैंने इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। फिर इसको 1-2 सीटी और लगा दूंगी। उससे ना मसाला अच्छे से वो हो जाता है, सेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है मसाला, कहने का मतलब। तो जी यहाँ पे मुझसे देखो एक गड़बड़ हो गई। मैं कस्तूरी मेथी डाल रही थी और वो जैसे मैंने उसको ढक्कन खोला ना वो सारी की सारी नीचे गिर गई, बस थोड़ी सी रह गई थी टिफिन में। अब मैंने कहा नीचे ही तो घूम रहे हैं नंगे पैर चप्पल पहन के बच्चे तो नीचे से उठा के डालना भी सही, डब्बे में रखना भी सही नहीं है ना, फिर वो किरकिर सी आ जाती है मिट्टी वगैरह। तो मैंने फिर उसको नीचे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो पहले खाना वाना बना लेती हूँ, फिर बाद में एक बार फिर से सारे में झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू तो ऑलमोस्ट मेरी लगी गई थी, झाड़ू पोछा हो गया था, आपने देखा था। तो मैंने कहा चलो एक बार और शाम की झाड़ू लगा दूँगी। तो जी यहाँ पे मेरी सब्जियां बन रही हैं दोनों। आलू की सब्ज़ी तो मेरी बनी गई थी और अब ये छोटी गैस पे रख दूँगी मैं, धीमी गैस से बनती रहेगी, करारी हो जाएगी, धीमी गैस से पकती रहेगी। और यहाँ पर मैं अब पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, तो ऑयल गर्म हो गया था, मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। आटा भी ये पता नहीं इस बार कैसा लेके आया है, इसकी पूड़ियाँ ही नहीं फूल रही है। मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। हाँ बस ये है कि जब ठंडी हो जाती है ना बनने के बाद तो सॉफ्ट तो हो जाती हैं पूड़ियाँ, सॉफ्ट, लेकिन ये था कि फूल नहीं रही थी पूड़ियाँ, कुछ फूल रही थी, कुछ नहीं फूल रही थी। तो मैंने कहा चलो करना तो वही, फेंकूँगी तो हूँ नहीं मैं इस आटे को। दुकान वाले भैया ने भी चेंज नहीं करा, मैं गई थी लेकिन उन्होंने चेंज नहीं करा, कह रहे पैकेट चेंज नहीं करते हैं, खुला हुआ आटा होता तो बदल देते हैं। चलो जी कोई नहीं, ख़त्म तो करना ही है, फेंक तो सकती नहीं मैं आटे को। तो जी मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ अपने, बना लूँगी दीदी के घर के लिए। तो काम करते करते ना सुबह से लगी पड़ी हूँ, आज काम करते भूख तो लग नहीं रही, लेकिन ये है कि प्यास बहुत लग रही है। आप सोच रहे होंगे मैंने पहले वो कपड़े पहन रखे थे, अभी लोवर टी शर्ट पहन लिया। तो हाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने कहा पहले लोवर टी शर्ट में पहन लेते क्योंकि उसमें ना कंफर्टेबल रहता है खाना बनाने में, उसमें मैं परेशान हो रही थी। मैंने कहा लाइट कलर था तो दाग वाग लग जाता, तो इसलिए मैंने कहा जब शाम को चंद्रमा को अर्घ दूंगी ना उसके बाद फिर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी दोबारा। पर अभी फ़िलहाल मैंने यही पहन लिया था। मैंने कहा इसमें कंफर्टेबल भी, देखो तैयार हूँ, पूरी मेकअप वगैरह सब हो रहा है, बस कपड़े चेंज करने थे। तो मैंने कहा पहले चेंज करके फिर आराम से बनाती हूँ खाना। तो जी इसके बाद फिर मैं किचन विचन साफ़ करके ना मैं बर्तन धोऊँगी और फिर वही अपने चंद्रमा को अर्घ दूँगी। हमारे में वैसे तो होता नहीं है, जो मतलब पति को ले जाते हैं वो छलनी से देखते हैं चांद को फिर पति को, हमारे में ऐसे नहीं होता। हमारे में वो मीठा जो बनाते हैं ना पूड़ों को चढ़ा के, या वो जो मैंने कहानी सुनते वक्त वो लिया था हाथ में गेहूँ, वो चढ़ा के ना और अर्घ देते हैं चंद्रमा को, बाकी पति के हाथ से पानी वगैरह पी लेते हैं। तो हमारे में वो नहीं होता, जो छलनी से करते हैं वो सब नहीं होता। तो जी यहाँ पे मैंने दीदी के घर के लिए पूड़ियाँ बना ली है, तो थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने अपने घर के लिए बना के रख ली है। तो वैसे तो मेरी देवरानी आती है बायना देने के लिए, तो मैंने इस वजह से वो थोड़ा लेट आएगी, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे जो देवर है ना वो 11 बजे छुट्टी होती है उनकी,
तो वो 11 बजे आएगी। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए तो बना के रख दूँ, मैं थोड़ा और वेट कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के रख ली थी। वहाँ मैंने खाना वाना पैक कर लिया था और सब्जियाँ मैंने सारे छोटे डोंगे में रख के ना, तो ये बर्तन बड़े बड़े बर्तन थे ना, मैंने कहा चलो ये धो के रख लेती हूँ, टाइम था तो मैंने कहा चलो धो के रख लेती हूँ। और इनको मैंने खाना लेके बायना लेके दीदी के घर भेज दिया था, तो ये बायना देने चले गए थे। मैंने कहा चलो अभी चाँद आने में टाइम है तो मैं अपना और काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद आराम से कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ जाऊँगी, फिर 2-3 वीडियो शूट करूँगी। तो जी अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी।